अगर ये सही हुआ, अगर ये सही हुआ, अगर समित पात्रानी जी ने ये सही किया हुआ तो किस तरह से आप देखेंगे? आपका स्टैंड क्या है समित पात्रा जी? सर अगर समित पात्रा जी का ट्वीट हुआ और ये चीज हुआ है, क्यों सर? क्योंकि कल से पूरे मीडिया में वायरल। आप कैसा स्टैंड लेंगे? आप क्या स्टैंड लेंगे? आप कश्मीर के युवाओं का स्टैंड लेंगे, मासूम किलिंग का स्टैंड लेंगे, या समित पात्रा जी? कल जो इनोसेंट किलिंग हुई है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इज पाकिस्तान और इंडिया? अगर इंडिया पाकिस्तान है तो कैसे खत्म होगा? कब तक ये कश्मीरी मासूमों का खून बहेगा? प्रेसिडेंट भाजपा के रविंद्र राणा जी कितनी बार कश्मीर गए, क्यों नहीं जाते हैं कश्मीर? क्या कश्मीर जाना पसंद नहीं है, या फिर कश्मीर ना जाना एक मजबूरी है? और मुझे नहीं लगता कि इनोसेंट किलिंग्स के बाद कोई मजबूरी होगी। जाना चाहिए ना, कश्मीर की उन गलियों को देखना चाहिए जिसमें खून बह रहा है ना। ग्राउंड पे जाए ना सर, आप जाए ना ग्राउंड पे, कश्मीर के ग्राउंड पे आप देख के आए ना हालात। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपका फ़र्ज़ बनता है एक बार जाना ग्राउंड पे। आप एक बार कश्मीर की गली में, आप सोपर जाएं, आप बारामूला जाएं, आप अनंतनाग जाएं, शोपियां जाएं, क्यों नहीं जा रहे हैं सर? जाएं ना आप कश्मीर के, आपको बुला रहे हैं, कश्मीर के युवा बुला रहे हैं कि सर आइए हमारी हालत देखिए। सरकार मेरी बात, हम तो यहाँ से बैठ के आपकी हकीकत बात है वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, आप जाएं देखें। सवाल है मेरा आपसे, डॉक्टर समित पात्रा जी ने ट्वीट किया, आपने वो ट्वीट पढ़ा? क्या था? क्या जब बच्चे की छाती पे, उसके दादे की छाती पे बच्चे रखा और डॉक्टर समित पात्रा जी क्या ट्वीट कर रहे हैं? आपने वो ट्वीट पढ़ा है? सर पढ़ लीजिए आप वो ट्वीट। आप ट्वीट पढ़ने के बाद आपको मालूम होगा कि क्या ट्वीट किया डॉक्टर समित पात्रा ने। मेरी पल्टस लवर्स की गोलियों के जो प्यार करने वाले होते हैं वो उन्होंने ट्वीट किया है। और क्या सर मेरा सवाल कहीं आप कहीं जा रहे हैं, मैं डॉक्टर समित पात्रा की जी की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ से कहाँ? मैं कह रहा हूँ उन्होंने जो ट्वीट किया है, और वो एक मासूम कश्मीरी की फोटोग्राफ डाली है सर। वो मिलिटेंट नहीं था, वो अलगाववादी लीडर नहीं था, वो एक मासूम कश्मीरी था, वो जम्मू कश्मीर का बच्चा था। इसीलिए डॉक्टर समित पात्रा जी ये ट्वीट करते हैं, कश्मीर के युवा क्या पल्टाइजर लवर सर, उसका क्या मतलब होता है सर? कि आप गोलियों को पसंद करने वाले हैं। ट्वीट को पढ़ूं सर, पूरे जम्मू कश्मीर में वायरल है ये ट्वीट, वायरल है ट्वीट सर वायरल है। लेकिन इससे कश्मीर में क्या युवा भारत के अंदर जोश नहीं आएगा? सर हमेशा बात होती है कश्मीर की, कश्मीर में इनोसेंट्स किलिंग हो रही है, एक मासूम की जान गई है। कौन है सर रिस्पॉन्सिबल, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? सवाल किससे रहेगा मेरा आपसे? ये पाकिस्तान से। पाकिस्तान वाले तो हमारे सुनेंगे नहीं, इमरान खान हमारी सुनेगा नहीं, पाकिस्तान का पीटीआई तो हमारी सुनेगा नहीं सर, वो तो आप लोगों ने सुनना है। क्यों नहीं सर इस पर डायलॉग होता है? क्यों नहीं मसला कश्मीर हल होता है? 11 महीने से लगातार कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाया जा रहा है। क्या कश्मीर के हालात और वाक़ात पर ऐसे ट्वीट होंगे तो क्या कश्मीर के युवा खुश होंगे? उससे देखकर कश्मीर में क्या और आग नहीं लगेगी? क्या कश्मीर के मसले काम नहीं होंगे सर? बात होगी। मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई सुबह से घर से निकलता शाम उसे उम्मीद होगी मैं अपने घर वापस जाऊंगा। नहीं उम्मीद रख सकता है। कोई ग्रेनेड में मारा जाएगा, कोई बम ब्लास्ट में, कोई फायरिंग में, कोई कहाँ पे। आपको नहीं लगता कि सर इस पे कोई एक बड़ा कदम लेना चाहिए मरकज़ी सरकार की तरफ से, जिसको लेकर चलते हुए कश्मीर की में ये जो हालात और वाक़ात हैं इनको ज़ीरो ग्राउंड पे ख़त्म करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में से टेररिज्म ख़त्म होगा, और 370 के बाद ही अल-ऐलान ये भी दावा किया गया था अमित शाह जी की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर कि 370 हटाया गया है और इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अब किलिंग्स जो हैं वो ख़त्म होंगी। लेकिन आए रोज़ इनोसेंट्स किलिंग कश्मीर में हो रही हैं। हमारे सवाल तो हिंदुस्तान से बनते हैं और जम्मू कश्मीर के मेन रूलिंग पार्टी के लीडर से बनते हैं, क्योंकि कश्मीर अटूट अंग है हिंदुस्तान का, और यहाँ पे जो राज कर रहे हैं ये सवाल उनसे ही बनते हैं। काफ़ी वक्त से ये भी कहा जा रहा है कि इसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना है? हमारे सवाल तो हिंदुस्तान से रहेंगे और जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स से भी रहेंगे। सर आपका स्वागत है, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर हमेशा बात होती है कश्मीर की, कश्मीर में इनोसेंट्स किलिंग हो रही है, एक मासूम की जान गई है। कौन है सर रिस्पॉन्सिबल, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? सवाल किससे रहेगा मेरा आपसे? ये पाकिस्तान से। पाकिस्तान वाले तो हमारे सुनेंगे नहीं, इमरान खान हमारी सुनेगा नहीं, पाकिस्तान का पीटीआई तो हमारी सुनेगा नहीं सर, वो तो आप लोगों ने सुनना है। क्यों नहीं सर इस पर डायलॉग होता है? क्यों नहीं मसला कश्मीर हल होता है? 11 महीने से लगातार कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, युवा अपनी जान दे रहे हैं। एक बाप से उसके बेटे को छीना जा रहा है, एक बहन से उसके भाई को, एक शोहर से उसकी बीवी को, और एक बीवी से शोहर को। ये सब हो रहा है, उसके बाद भी कोई स्टैंड नहीं आ रहा है। क्यों खामोश है सर भाजपा? आपको लगता है कि आप हैं, मैं हूं, सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं,
वो सब लोग खुश होंगे। जो मानवता का, जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है रोज़ कश्मीर में, इससे कोई खुश है? कोई खुश नहीं है। सब चिंताजनक है, सबको दर्द है। और विशेषकर जो ये घटनाएं घटती है, कल तो जो एक छोटा मासूम बच्चा 3 साल का अपने नाना की उस छाती पे बैठा था, वो तो दिल दहलाने वाले है। मतलब इंसानियत का कत्ल हुआ। तो ऐसी बात नहीं है कि उससे कोई खुश हुआ होगा। हर इंसान जो भी इस जम्मू कश्मीर में रहता है, जो भी इस भारत में रहता है, उस चित्र को देख के, उस पिक्चर को देख के मुझे लगता है कि वो भी खून के आंसू रोया होगा। इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि डायलॉग की, किससे डायलॉग करें? क्या भारत ने कोशिश नहीं की डायलॉग की? क्या आप भूल गए जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने क्या क्या किया? सर मसला कश्मीर क्यों नहीं हल हो रहा है? पूरी बात सुनिए मेरी, उसके बाद मैं इस बात पे भी आऊँगा। क्या उन्होंने डायलॉग नहीं किया? क्या उन्होंने समझौते की बात नहीं की? क्या उन्होंने आपसी जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करने की बात नहीं की? स्वयं प्रधानमंत्री देश का बस पे जाके वहाँ तक सफ़र करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? कारगिल, जब एनडीए की फर्स्ट टेन्योर वाली सरकार आई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, जिसने शपथ लेना था, तो शपथ के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री को बुलाया। क्या ये इंडिकेशन नहीं थी? क्या ये संकेत नहीं था पूरे दुनिया को? क्या ये संकेत नहीं था पाकिस्तान को कि भारत जो है वो अच्छे रिश्ते चाहता है? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ। देखिए, इस बात पे जाएंगे तो एक लंबी बहस है। दूसरी बात, जिस डायलॉग की आप बात करते हैं, आप किससे बात करना चाहेंगे? पाकिस्तान में कौन स्टेक होल्डर है? वहाँ का आर्मी चीफ, वहाँ का कोई पॉलिटिकल सेटअप तो है नहीं। जब यहाँ से आप इतने बड़े किसी लेवल को आप नियुक्त करते हैं बातचीत के लिए, वहाँ से कौन आता है बातचीत करने के लिए? कोई ब्रिगेडियर, कोई मेजर, कोई जनरल, कोई इस प्रकार से। तो जहाँ पे पॉलिटिकल सत्ता में रह के भी, पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रह के भी इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ पे आर्मी का राज हो, वहाँ पे किससे आप बात करेंगे? तो भारत ने हर वो मुमकिन, हर वो संभव कोशिश की है जिससे हम पड़ोसियों से हमारे रिश्ते अच्छे रहें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कमज़ोर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम सर झुका के रहें। एनडीए 2 की जो सरकार बनी हुई है, पाकिस्तान के साथ साथ जो भी पड़ोसी मुल्क हैं वो डेस्परेशन में है, वो फ्रस्ट्रेशन में है। चाइना है, चाइना इन सब का बॉस है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे उसके आसपास जितने भी छोटे मुल्क हैं, उनका बॉस बन बैठा है। ये चाहता है कि अपनी मोनोपोली को भारत पे थोपे। अब नेतृत्व बदल गया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उनकी मोनोपोली को यहाँ पे जो थोपने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पे कोई टॉलरेट नहीं करेगा। इसलिए आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी वचनबद्ध है और वो लगे भी हैं। एक सवाल है सर, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। डॉक्टर समित पात्रा जी ने ट्वीट किया, आपने वो ट्वीट पढ़ा? क्या था? क्या जब बच्चे की छाती पे, उसके दादे की छाती पे बच्चे रखा और डॉक्टर समित पात्रा जी क्या ट्वीट कर रहे हैं? आपने वो ट्वीट पढ़ा है? सर पढ़ लीजिए आप वो ट्वीट। आप ट्वीट पढ़ने के बाद आपको मालूम होगा कि क्या ट्वीट किया डॉक्टर समित पात्रा ने। मेरी पल्टेस लवर्स की गोलियों के जो प्यार करने वाले होते हैं, वो उन्होंने ट्वीट किया है। और क्या कश्मीर के हालात और वाक़ात पर ऐसे ट्वीट होंगे तो क्या कश्मीर के युवा खुश होंगे? उससे देखकर कश्मीर में क्या और आग नहीं लगेगी? क्या कश्मीर के मसले काम नहीं होंगे? सर आप जवाब भी सुनेंगे नहीं। देखिए, मैंने कहा, मेरी बात को आपने पूरी नहीं होने दिया, क्योंकि आप कुछ सवालों को लेके सीधे बरसते हैं, लेकिन जवाब भी बड़े धैर्य से सुनिए। इस वक्त जो केंद्र की सरकार है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो बिल्कुल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत उस एलिमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं जो पाकिस्तान की शह पे सेपरेटिज़म को बढ़ावा देता है, जो यहाँ के नौजवानों को टेररिज्म में धकेलता है। उस एलिमेंट को पूरे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ख़त्म करना चाहता है। डिफरेंट उसमें यार्ड स्टिक्स हैं, चाहे उसमें जो साइलेंट इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, चाहे साइलेंट जिन्होंने इस कश्मीर को तबाह किया, यासीन मलिक जैसा, जिसने कहा कि मैंने एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारा, उसके बाद भी आज तक की सरकारों ने तो उसे वहाँ पे एक वो जिसे राजा की तरह बिठा रखा था, बिट्टा कराटे, जिसने स्वयं इसको कबूल किया था कि भाई मैंने
कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया, बावजूद उसके आपने तो उसको प्रोटोकॉल दिया हुआ था। इतने कई नाम गिनाऊंगा, नईम खान जैसा जो हुर्रियत को चलाता था, जो सेपरेटिज्म को जन्म देता था, जो सेपरेटिज्म को बढ़ावा देता था, आपने तो उसको बिठा के रखा हुआ था। इंजीनियर रशीद जैसा जो रोज़ प्रोवोक करता था, नौजवानों को प्रोवोक करता था, जो रोज़ भारत को गालियां देता था, आपने तो उसे पूरा प्रोटोकॉल दिया था। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज तक की सरकारों की बात कर रहा हूं। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इस वक्त लड़ाई चल रही है। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज थी, जो हमारे कैंप्स में बैठे हुए थे, आज तक की सरकारों ने उनके हाथ बांध के रखे हुए थे। सर क्या बात करते हैं आप? कहीं पे आर्मी की गाड़ी के नीचे मुर्गा भी अगर आ जाता था तो उसको भी कत्ल केस लगा दिया जाता था, बिल्कुल बांध के रखा हुआ था। पहली बार इस सरकार ने एक पॉलिटिकल विल दिखाई और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लड़ाई शुरू कर। आप मानते हैं इस बात को पहले नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं माना, अभी मैंने कुछ नहीं माना, मैं बात पे आ रहा हूं। अभी कुछ नहीं माना, मेरी बात सुने आप। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इस वक्त लड़ाई चल रही है। आप इस बात को स्वीकार करना होगा कि जिस तरीके से आतंकवाद को ख़त्म करने की एक प्रयास चल रहा है, उसमें आज तक जितना काम हुआ हम उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन आज वाला जो काम चल रहा है ये एक लाजवाब है। देखिए इस वक्त एक ट्रांजिशनल फेज में है कश्मीर, मिलिटेंसी वो उस नज़रिए से एक ट्रांजिशनल फेज में। मेरा सवाल कहीं आप कहीं जा रहे हैं। मैं डॉक्टर समित पात्रा की जी की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ से कहाँ? मैं कह रहा हूँ उन्होंने जो ट्वीट किया है और वो एक मासूम कश्मीरी की फोटोग्राफ डाली है। सर वो मिलिटेंट नहीं था, वो अलगाववादी लीडर नहीं था, वो एक मासूम कश्मीरी था, वो जम्मू कश्मीर का बच्चा था। हमदर्दी है, इसीलिए डॉक्टर समित पात्रा जी ये ट्वीट करते हैं कश्मीर के युवा क्या पल्टाइजर लवर। सर उसका क्या मतलब होता है सर कि आप गोलियों को पसंद करने वाले हैं? ट्वीट को पढ़ूं सर, पूरे जम्मू कश्मीर में वायरल है ये ट्वीट, वायरल है ट्वीट सर वायरल है। लेकिन इससे कश्मीर में क्या युवा भारत के अंदर जोश नहीं आएगा? समाज का क्या गलत नजरिए पे कश्मीर के युवा नहीं चलेंगे? आज आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो केवल संबित पात्रा जी के ट्वीट पे अगर आपने बाइट लेना है वो अलग चीज है, अगर आपने कश्मीर के इश्यू पे बाइट लेना है वो अलग चीज है, लेकिन एक वर्ड को लेके आप मुझे उस बात के लिए चीज गलत है ना, चीज गलत है ना। आपने कश्मीर के युवा अगर इस चीज को देखेंगे कैसे गलत इशू पे मैं डिस्कस करूंगा। कश्मीर संबित पात्रा जी के भी टीम सर हम पूरे मुद्दे पे करेंगे, हम पूरे कश्मीर के ट्वीट को मैंने अभी पढ़ा ही नहीं, मैं तो आपको कश्मीर की बेसिक प्रॉब्लम समझा रहा हूं। देखिए बात कहां पे डाइवर्ट होती है, जब आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, जब आप जैसा मीडिया एक छोटी सी बात को डाइवर्ट करके कश्मीर के बेसिक इशू पे आप आते नहीं है, कश्मीर की बेसिक प्रॉब्लम पे आप आते नहीं है। जिन चीजों की मैं बात कर रहे हैं या तो आपको उसका ज्ञान नहीं, या तो आपको उसका नॉलेज नहीं, उस बात से आप दूर भाग रहे हैं। आप सिर्फ एक संबित पात्रा जी के उस ट्वीट पे तो क्या आप जवाब दे देना सर? अगर ये सही हुआ, अगर ये सही हुआ, अगर संबित पात्रा जी ने ये सही किया हुआ तो किस तरह से आप देखेंगे? आपका स्टैंड क्या है? संबित पात्रा जी सर अगर संबित पात्रा जी का ट्वीट हुआ और ये चीज हुआ है, क्यों सर? क्योंकि कल से पूरे मीडिया में वायरल। आप कैसा स्टैंड लेंगे? आप क्या स्टैंड लेंगे? आप कश्मीर के युवाओं का स्टैंड लेंगे, मासूम किलिंग का स्टैंड लेंगे, या संबित पात्रा जी का? देखिए इस प्रकार की बहस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। या तो आप मेरी सुने पहले या आप अपनी सुनाएं पहले, मैं पूरी सुन लूँगा। इस प्रकार की डिबेट वो कोई बहुत बड़ी टीवी पे डिबेट नहीं चल रही है। मैं ये बात कहना चाहूँगा आपसे, संबित पात्रा जी के ट्वीट पे डिबेट नहीं है। आप जिस प्रकार से मैं पढ़ता हूँ, उन्होंने जब भी बात की है इस राष्ट्र के हित की बात की है और यहाँ के नौजवानों की बात की है, कश्मीर के हित की बात की है। तो लिहाजा उसी ट्वीट पे मैं, आपने जब कश्मीर की बात की, मैं कश्मीर से बहुत नज़दीकी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं भी किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ और एडजॉइनिंग में हमारे अनंतनाग आता है। मैं शायद आपसे ज़्यादा वहाँ पे आता जाता हूँ, इसलिए कश्मीर की बेसिक प्रॉब्लम पे मैं बात करना चाहता हूँ। बड़ी दिक्कत है, यहाँ का जर्नलिस्ट बेसिक प्रॉब्लम पे नहीं आता है। खबर बनाने के लिए एक छोटे से ट्वीट पे ही हम अपनी एनर्जी सारी ज़ाया। ट्वीट पे भी बात नहीं करते, आप सही कह रहे, नहीं करते हम ट्वीट, हम इनोसेंट किलिंग्स पे बात करते हैं। कल जो इनोसेंट किलिंग हुई है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इज़ पाकिस्तान और इंडिया? अगर इंडिया पाकिस्तान है तो कैसे ख़त्म होगा? कब तक ये कश्मीरी मासूमों का खून बहेगा? सर मेरा सवाल रहेगा आपसे, भाजपा की सरकार से पहले पीडीपी की सरकार, माफ़ी चाहता हूँ सर, सवाल सुनिएगा, ऑडियंस देख रही है जम्मू कश्मीर की और हमारी गुफ्तगू को। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के अंदर। जब भी किसी फैमिली का चिराग बुझता था सर, वो जाते थे पूछने के लिए। जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट भाजपा के रविंद्र राणा जी कितनी बार कश्मीर गए? क्यों नहीं जाते हैं कश्मीर? क्या कश्मीर जाना पसंद नहीं है, या फिर कश्मीर ना जाना एक मजबूरी है? और मुझे नहीं लगता कि इनोसेंट किलिंग्स के बाद कोई मजबूरी होगी। जाना चाहिए ना, कश्मीर की उन गलियों को देखना चाहिए जिसमें खून बह रहा है। सबसे पहले आपने बात कही कि इनोसेंट
किलिंग की आपने बात की, यहाँ पे आपने इसके समस्या और समाधान की बात कही। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप अपने आप को बहुत ही इस चीज़ में माहिर समझते हैं, आप मुझे रास्ता बताइए। जो हम गलत कर रहे हैं आप सही बताइए, जहाँ जिस रास्ते पे हमें चलना चाहिए आपके मन में या आपके दिलो दिमाग में। रास्ता तो सर आपने ले लिया था 370 को हटाकर, आपने कहा था टेररिज्म खत्म होगा। 11 महीने लगभग होने वाला, टेररिज्म क्यों नहीं खत्म हो रहा है? आपका व्यू पॉइंट, हमारा व्यू पॉइंट नहीं सर, सरकार आपकी है, आपने 370 हटाया ना। हम पूछेंगे, आपके पास हमें आपसे पूछने हैं, हम आपसे पूछेंगे, आपकी हुकूमत है सर, हमें इंडिया से पूछना है। सुनिए ना, फिर तो मैं पाकिस्तान के इमरान खान से तो नहीं पूछेंगे। मैंने कहा मैं फिर सुनिए ना, या तो आप अपना समाधान बताइए या तो फिर सुनिए ना। आप वो सुन रहे हैं ना अपना समाधान बता रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट को लेके आप उलझ रहे हैं। मैं इस उलझन में तो नहीं पड़ना चाहता हूँ। देखिए, बात जहाँ इनोसेंट किलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है कि मिलिटेंसी ने कश्मीर को लहूलुहान किया। अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके जिम्मेदार कौन है, ये एक लंबी डिबेट का विषय है। ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से कौन सा मटेरियल आया, कौन सा एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है, एक लंबी बहस का विषय है। कभी आप भी समय निकालें और मैं इसके इतिहास से लेके इसके प्रेजेंट और इसके फ्यूचर तक मैं आपको पूरी तथ्य आधारित लॉजिक्स की बेस पे मैं पूरी आपको डिटेल डिबेट करूंगा। लेकिन जहाँ तक आज के मासूम जो लोगों की हत्या की बात है, तो इसमें कहीं न कहीं वो एलिमेंट वहाँ पे अभी भी है, जो एलिमेंट पाकिस्तान की शह पे एक टेररिज्म स्पॉन्सर्ड एक समझो एक प्रॉक्सी युद्ध कर रहा है। तो कन्वेंशनल वार में तो पाकिस्तान हमेशा हारा, एक प्रॉक्सी युद्ध के उस जरिए से वो भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है। कश्मीर में इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पे वो एलिमेंट मौजूद है। राजस्थान में बॉर्डर है, वहाँ पे नहीं हो रहा है, पंजाब में बॉर्डर है, वहाँ पे नहीं हो रहा है, गुजरात कच्छ में नहीं है, वहाँ पे नहीं हो रहा है। हो क्यों रहा है? कश्मीर में ऐसा एलिमेंट है, अब वो हमारी टेरिटरी के अंदर है, तो बड़े ही ढंग से हमने उससे लड़ना, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर है, कन्वेंशनल वॉर नहीं है। बड़े स्ट्रेटजिकल, बड़े टेक्टिकल वे से हमें लड़ना है। आपने देखा होगा कितने हज़ारों हमारे सेना के वो जवान शहीद हुए। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर वार होगा तो इतने जवान शहीद होंगे? नहीं होंगे, वो ऐसी की तैसी फेर देंगे। लेकिन क्या है, हमारी टेरिटरी के अंदर हमारे कुछ ऐसे लोग भी बीच में हैं जहाँ पे उन लोगों के बीच में हमने उनकी रक्षा भी करनी है, और वो जो एलिमेंट है जो पाकिस्तान की शह पे नाच रहा है उसको भी आइडेंटिफाई करके उसको भी न्यूट्रलाइज करना है। तो इस प्रकार के जंग में हमारी सेना, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही है। हम तो बड़े आसानी से यहाँ पे बैठ के माइक आपने थमा दिया, मैंने बोल दिया, तो हम कहते हैं कि हमने बड़े वो किला फतह किया। ऐसा नहीं होता है। जो ग्राउंड पे सिपाही लड़ रहा है ना, ग्राउंड पे जाए ना सर, आप जाए ना ग्राउंड पे, कश्मीर के ग्राउंड पे आप देख के आए ना हालात। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपका फर्ज बनता है एक बार जाना ग्राउंड पे। आप एक बार कश्मीर की गली में आप सोपर जाएं, आप बारामूला जाएं, आप अनंतनाग जाएं, शोपियां जाएं, क्यों नहीं जा रहे हैं सर? जाएं ना आप, कश्मीर के आपको बुला रहे हैं, कश्मीर के युवा बुला रहे हैं कि सर आइए हमारी हालत देखिए। सरकार मेरी बात, हम तो यहाँ से बैठ के आपकी हकीकत बात है वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, आप जाएं देखें। मैं काजीकुंड से लेके उड़ी तक गया हूँ, ऐसी बात नहीं मैं कोई वो श्रीनगर के एयरपोर्ट से ही कहीं गेस्ट हाउस में, शायद ही कोई ज़िला या कोई ऐसा ब्लॉक होगा जहाँ मैं पहुँचा नहीं। और इस दौरान भी ठीक है, कोरोना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन है जाने की, लेकिन बावजूद उसके हमारे संगठन महामंत्री अशोक कोल जी अभी 10 दिन लगा के आए, ऐसी बात नहीं है। अब क्या है कि हमने लॉकडाउन का पालन करना है। भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन अभी स्टेट के रविंदर रैना जी हैं। अगर वो लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, यात्रा करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं, आते हैं जाते हैं, तो आम नागरिक को क्या मैसेज जाता है? ऐसी बात नहीं रविंदर रैना जी नहीं गए, जनवरी में भी गए, फरवरी में भी गए। मार्च से लॉकडाउन है, इसलिए उस लॉकडाउन का पालन करते हुए यहाँ पे, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं रविंदर रैना जी नहीं गए। रविंदर रैना जी ने तो एक मिसाल कायम की, जब वो कश्मीर में उतरे तो सबसे पहले वो बारामूला में मकबूल शेरवानी के उस कब्र पे गए जहाँ पे उन्होंने उनको सल्यूट किया, जिस कश्मीरी ने वहाँ पे पाकिस्तानी कबाइलों के साथ लड़ा था। ऐसी बात नहीं, रविंदर रैना जी हर जगह पहुँचे। 370 के बाद रविंदर रैना जी की मीटिंगें मैंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई, अनंतनाग में कराई, पुलवामा में कराई, बारामूला में कराई, कुपवाड़ा में कराई, मैंने करवाई। ऐसी बात नहीं जाते हैं। किसने बोला आपको नहीं जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कौन लीडर कहाँ नहीं जाता है? अविनाश राय खन्ना जी इंटीरियर्स में वहाँ से हो के आए। लेकिन इस वक्त हम देश जो है एक महामारी से लड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इसके लीडर्स को एक
प्रतीक के रूप में, जनता के एक मॉडल के रूप में एक वो प्रकट करना है, प्रस्तुत करना है अपने आप को। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 4 कार्यकर्ताओं को लेके चलेगा तो फिर आम कार्यकर्ता भी चलेगा। तो उस कोरोना की महामारी से जो जूझ रहे हैं तो उनको भी हमने बचाना है। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो इस महामारी को मिक्स करके सिक्योरिटी फोर्सेस का जो लक्ष्य, सिक्योरिटी फोर्सेस का इस वक्त का जो काम चल रहा है उसको भी हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि हमारे यानी कि इनोसेंट किलिंग्स ऑफ कश्मीर का जवाब आपकी तरफ से जो मेरे ऑडियंस के लिए है वो क्या है सर? मैं यही जानना चाहूँगा, आखिरी सवाल आपसे। इनोसेंट किलिंग्स ऑफ कश्मीर का हल कैसा होगा? मसला कश्मीर कैसे हल होगा? और कश्मीर के बच्चों की जानें कैसे बचेंगे? उन मासूमों के घर कैसे आबाद होंगे? वो लिखते जगह जिनको कफन पहना के दफना दिया जाता है, अब कब से उन लोगों की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी? मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई सुबह से घर से निकलता शाम उसे उम्मीद होगी मैं अपने घर वापस जाऊंगा। नहीं उम्मीद रख सकता है। कोई ग्रेनेड में मारा जाएगा, कोई बम ब्लास्ट में, कोई फायरिंग में, कोई कहाँ पे। आपको नहीं लगता कि सर इस पे कोई एक बड़ा कदम लेना चाहिए मरकज़ी सरकार की तरफ से, जिसको लेकर चलते हुए कश्मीर की में ये जो हालात और वाक़ात हैं इनको ज़ीरो ग्राउंड पे ख़त्म करना चाहिए? मिलिटेंसी तो है, हम इस चीज़ को मानते हैं, या आप भी मानते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए कोई एक राह तो निकालनी पड़ेगी। मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होगा सर, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर के अंदर जो युवा हैं या इनोसेंट किलिंग्स हैं ये रुकेंगी। और किस तरह से आप इसे देखते हैं? अब मसला कश्मीर को हल करने पे बात कीजिए। मैं उसी पे आ रहा था, आपने मेरे जवाब को डाइवर्ट कर दिया था उस वक़्त ट्वीट को लेके। मैं कह रहा था कि इस सरकार के चलते, खासकर नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जम्मू कश्मीर का एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करके उन्होंने एक फ़ैसला लिया है कि किस प्रकार से इस समस्या को हम जड़ से ख़त्म करें। और उसके लिए मुझे लगता है कि मल्टी प्लेटफॉर्म्स पे काम चल रहा है। मैंने पहले ही बताया, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो सेपरेटिज़म के जन्मदाता हैं, उनके साथ एक लड़ाई चल रही है। जो डायरेक्ट गन लेके यहाँ पे रक्त रंजित करना चाहते हैं, लहूलुहान करना चाहते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस अलग लड़ाई लड़ रही है। पाकिस्तान जो इनको शह दे रहा है, देखिए एक फ्रंट पे तो ये लड़ाई नहीं ना है। एक फ्रंट की ये लड़ाई अगर होती तो एक दिन में ख़त्म होती। पाकिस्तान को इनडायरेक्टली चाइना सपोर्ट करता है। तो इस सारी लड़ाई को उस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। ले दे के जान एक कश्मीरी की जाती है। आप सुन ही नहीं रही है ना। अब करें भी क्या इसको? आप बताएं ना, क्या कोई रास्ता है आपके पास जिस रास्ते को हम मोदी जी तक पहुंचाएं और जितने जर्नलिस्ट हैं उनकी बात को हम कंपाइल करके मोदी जी को बोलें कि ये कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के, इन्होंने ये सुझाव दिया है? वो तो है ही नहीं। अब जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, उनको तो कम से कम अप्रिशिएट करो। जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे लगी हुई है उनको तो वो अप्रिशिएट करो। आप देख रहे होंगे चाइना ने बहुत सारे एयरबेस को अडॉप्ट कर लिया है POK में, इधर पाकिस्तान में। उस फ्रंट पे भी लड़ना है। गलवान में जिस प्रकार से वो लड़ा, ये सारी लड़ाई तो वही लड़ाई है ना। अब कहीं न कहीं इस सारे के बीच में हमारी भारतीय सेना जो है और भारतीय सरकार जो है वो रास्ता निकाल रही है, रास्ता निकाल रही है और कश्मीर में टेररिज्म को खात्मे पे लाया हुआ है। आप इस बात को एक्सेप्ट करें। जहाँ पे गिलानी जैसा इस्तीफा देता है हुर्रियत से, जहाँ पे इसके बड़े बड़े सरगना आज तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं, जहाँ पे इनको गन कल्चर को अडॉप्ट करने वाले, अपने आप को बड़े शूरवीर कहलाने वाले वो टेररिस्ट गिर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है? तो ये क्या लगता है आपको ओवरनाइट ख़त्म हो जाएगा? इतने सालों की लड़ाई आप चाहते हैं कि मोदी जी कुर्सी पे बैठ गए तो बस सुबह टेररिज्म ख़त्म होगा? ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ में टाइम लगता है। सालों की लड़ाई है ये सर, ये महीनों की नहीं, काफ़ी सालों की है। देखिए, मैं कोई टाइम सेट करने वाला कोई वो भविष्य ज्ञाता तो नहीं हूँ, कोई वो फटाफट में प्रिडिक्शन कर दूँ, लेकिन इतना आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि इसका एंड बहुत जल्दी होगा और एक खात्मे की तरफ जा रहा है टेररिज्म। कहीं न कहीं कश्मीर के लोग बहुत जल्दी सुकून की ज़िंदगी देखेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, अगर पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है, काफ़ी और स्ट्राइक हो सकती हैं, तो कश्मीर के नौजवानों की किलिंग के बाद भी सर एक स्ट्राइक होनी चाहिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए जिसके अंदर कश्मीर के नौजवानों की मासूम बच्चों की जानें ली जा रही। अब तो होनी चाहिए सर सर्जिकल स्ट्राइक, और मुझे लगता है वो वक्त आ चुका है। देखिए, काफ़ी बातों का मैंडेट मेरे पास नहीं है। सिक्योरिटी की जो चीज़ें होती है ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। आमिर साहब और सुनील कुमार इस पे कोई ज़्यादा, सिर्फ हम अपनी मन की व्यथा बता सकते हैं कि ये होना चाहिए। जब किसी देश पे स्ट्राइक करनी होती है तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है। आपने माइक थमा दिया तो मैं स्ट्राइक कर दूं तो वो चीज़ें होती नहीं हैं और ऑडियंसेस को भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहती है। ये सिक्योरिटी की जो चीज़ें होती है
ये देश के बहुत बड़े जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका मैंडेट है, उनका सोचने का एक मैंडेट है और वो ज़रूर करेंगे। आपके स्वाभिमान को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, जो देश के प्रति आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो यहाँ के नागरिक के प्रति आपकी रिस्पेक्ट है, यदि उनको कोई नुकसान होता है तो आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि नहीं, अब उस देश को नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो आपको 2 बार तो कम से कम साबित हो गया ना। उड़ी के 19 जवानों का बदला भी सर्जिकल स्ट्राइक से दिखा के कर दिया। उसके लिए तो कोई डिबेट नहीं हुई। उसके लिए मेरे जैसे सुनील शर्मा ने किसी ने माइक पे आके तो ये नहीं बोला कि 19 तारीख को हम हमला करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक से। उसके बाद पुलवामा हुआ, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों की जानें गई। उस वक़्त भी ठीक है, माइकों पे बहस चली, लेकिन जो सोचने वाले थे वो बैठे थे, वार रूम में बैठे होते हैं। उनको कब क्या करना है वो हमसे बेहतर समझते हैं। अब जो आप जानों की बात कह रहे हैं या गलवान घाटी में जो हमारी शहादतें हुई, आपको लगता है हमारे प्रधानमंत्री चैन की नींद करते होंगे, हमारे रक्षा मंत्री आराम से बैठे होंगे? इसलिए आमिर और सुनील की बात तो ठीक है, हमारे मन की व्यथा है, लेकिन जो करने वाले हैं उनने सोचा होगा और ज़रूर आपकी इच्छा भी कभी न कभी पूरी होगी। चलिए, फ़िलहाल इनकी तरफ से जो जवाब हैं वो यूँ इस तरह से मिल रहे हैं कि कभी ना कभी ये इच्छा पूरी होगी। लेकिन हमारा सवाल जो था वो जम्मू कश्मीर को लेकर था, और ख़ास करके जम्मू को भी नहीं, आज की हमारी जो बात थी वो मसला कश्मीर को लेकर थी। आप लोग जानते हैं कि कश्मीर में आए रोज़ इनोसेंट किलिंग्स होती हैं। एक बच्चा अभी कुछ टाइम पहले जो बिजबिहाड़ा अनंतनाग के अंदर क्रॉस फायरिंग में मारा गया। कल एक बुज़ुर्ग शख्स जो अपने बच्चे के साथ घर से बाहर निकला था मार्केट में सुबह 6:30 बजे के टाइम दूध लेने के लिए, उसकी वफ़ात हो गई। और इसी तरीके से और भी किलिंग्स होती हैं कश्मीर के अंदर, इनोसेंट किलिंग्स जिनका कोई मतलब नहीं है। टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए। 370 को हटाया था, टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, वो होना चाहिए कश्मीर के अंदर, और वो अव्वल नंबर पर होना चाहिए, हम ये कहते हैं। लेकिन इनोसेंट किलिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों हो रही है इनोसेंट किलिंग्स? आखिरकार क्यों हो रही हैं कश्मीर में? इसीलिए हो रही हैं कि वो कश्मीरी हैं, क्या वो कश्मीर के रहने वाले हैं, उनका ये गुनाह है। और मैं तो ये मानता हूँ कि कश्मीर जो इंटीग्रल पार्ट है हिंदुस्तान के, एक टूट अंग है, तो कश्मीर पे हमेशा पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान की नज़र है और हमेशा हिंदुस्तान के साथ कदम बढ़ा के आगे बढ़े। फ़िलहाल काफ़ी बातचीत हुई सर, बहुत बहुत शुक्रिया डेली तस्कीन को टाइम देने के लिए, और काफ़ी सारे सवालात भी हुए। उम्मीद रखता हूँ कि आपको इन सवालों के जवाब भी सही लगे होंगे। आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। आप देखते रहें डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 नामिर के साथ जम्मू से।